गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाभी। आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा ना इंटरनेट का चैलेंज हो गया। मैं कहीं बाहर आई हूँ और वहां पे आज थोड़ा इंटरनेट में काम हो रहा है, तो आज थोड़ा सा चैलेंज हो गया। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम तेज करते हैं। आई थिंक वॉल्यूम इज फाइन भाभी। हाँ, ठीक लग रहा है। यू कैन हियर मी प्रॉपरली? या वेरी वेल। ठीक है, तो फिर उसको ओके। सो हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? गुड गुड। डन। वो हेल्थ के ऊपर था। आई टोल्ड यू व्हाट ऑल टू डू। या आई हैव डन। यू रोट 5 affirmations फॉर योर हेल्थ। या आई हैव wrote 5 affirmation for my health, then I have wrote for my one part body part which I need to improve, so gratitude for that, 10 gratitudes. Then I wrote 10 gratitudes for the blessings for the 10 body parts. ठीक है, So एंड वो जो अपने को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का करना था सोच के, डिड हाँ, यू डू दैट? visualization। चलो, हाँ done। सुपर, वेरी गुड। सो आज का जो चैप्टर है, इट्स अगेन वी हैव डन, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ। अब कौन सा टॉपिक बचता है इम्प्रूव करने को? हाउ टू इम्प्रूव योर मनी। कोई भी चीज के लिए हमको पैसे चाहिए, वो हम कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Shall I start? हाँ, यू कैन स्टार्ट। सॉरी, डे 17, द मैजिक चेक। Yeah। ये देखो, ये अगेन ना कोई ऑफिस टाइप का सीन दिख रहा है। हाँ, टेलीफोन है, कोई स्टैम्प टाइप का दिख रहा है, पेपर है बंडल्स में, और एक चेक रखा हुआ है, और चेक के ऊपर बहुत रोशनी है। बहुत महीन महीन मैजिक डस्ट जैसा दिया हुआ है कि आज हम ग्रैटिट्यूड करके चेक को हम कैसे चेक्स को हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उनको एनकैश कर सकते हैं, जो भी अमाउंट हो। व्हाट इज अ चेक? बताएं मुझे, व्हाट इज अ चेक? Check is a monetary instrument for lending lending and paying someone, like basically it's a monetary instrument using for doing payments, and sometimes for the deposit also, and sometimes for the withdrawal also. So it's like it has multiple functions. ठीक है, चेक इज समथिंग जो हम पैसे बैंक से निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको एक चेक दिया, क्या आप क्या आपके हाथ में पैसे आ गए? नहीं आया। चेक इज फ्यूचर मनी, भले ही वो 5 मिनट बाद हो, 10 मिनट बाद हो, लेकिन चेक इज फ्यूचर मनी, राइट? तो अब फ्यूचर में जो पैसे चाहिए, उनको हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। लेट्स कंटिन्यू। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. How do you pronounce? बरोज। Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. यस, अब देखिए, विलियम बरोज क्या बोल रहे हैं हमको। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट आपके लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता है। आप किसी से मिलते हैं, जैसे आज सुबह हमारी एक क्लास हो रही थी, मैम ने बोला आप कोई कैब कैब आप बुक करते हो, जो कैब ड्राइवर आता है ना, वो भी एक्सीडेंटली नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ कोइंसिडेंस।
वो भी कहीं ना कहीं आपका उनसे मिलना लिखा होता है, उनका कुछ चुकाना लिखा होता है, तब वो आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई भी इवेंट या सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता है, जब तक कि आप उसको इच्छा करके, यू डोंट विल इट टू हैपन, आप बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं, उसको अपनी एनर्जी देते हैं, तब वो आपके लाइफ में घटित होती है। ठीक है, तो नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन, यू हैव टू। और जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे अरे कोई एक्सीडेंट हो रहा है मेरे साथ तो मैंने ऐसा थोड़ी ही सोचा है, बट हो सकता है कि कभी आपने सोचा हो, and it is not only about this life, it can be in the past life that you have attracted it to you, कुछ आपने ऐसा किया हो, कुछ आपने ऐसा सोचा हो, अपनी एनर्जी वहां दी हो, तब वो आपके साथ होता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। When your direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. यस, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, कि जब भी आप अपने ग्रैटिट्यूड को कहीं पे भी डायरेक्ट करते हैं ना, कोई जैसे आज सपोज पैसे थोड़े कम है मेरे पास, ठीक है, या तो मैं उसकी तरह उसी के बारे में सोचती रही, अरे मेरे पास इतने कम पैसे हैं, कैसे चलेगा, आज का खर्चा कैसे चलेगा, आज इसको पेमेंट करनी है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, आज बच्चे का ट्यूटर आने वाला है, आई हैव टू पे हिम 2000 रुपीज, बट आई डू नॉट हैव दैट मनी। और मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ, अरे उसको कितना खराब लगेगा ना अगर मैं उसको मना करूंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे क्या होगा, मेरे पैसे नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके अगर मैं सोच रही हूँ तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चिंता है, डर है, एंजाइटी है, दीज आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स। उससे मैं अपने लाइफ में और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करूंगी। और जहां मैंने सोचा कि ठीक है ना, 1500 रुपए तो है मेरे पास, तो उसी के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, 1500 रुपए है मेरे पास, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ उन 1500 रुपयों से, आई एम सो ग्रेटफुल। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो वहां पे बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है, एक नई कंडीशन क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, आपके पास और पैसे आएंगे, प्लस क्या होगा, एलिमिनेटिंग द ओल्ड कंडीशन, जो आपके पास जो थोड़ा लैक था वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दैट व्हेन यू गेट योरसेल्फ टू अ प्लेस वेयर यू फील ग्रेटफुल फॉर द मनी मोर देन यू फील द लैक ऑफ मनी, मतलब कि आपके पास जो है आप उसके लिए ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, रादर देन कि आप चिंता कर रहे हैं आपके पास जो नहीं है। एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पे आपके पास जो अभाव है वो दूर हो जाता है, और आपके पास जो चाहिए आपको वो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने हर चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम कोई भी चीज के लिए नेगेटिव फील करते हैं तो हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास चाहे कम ही हो, हम बार बार हमको हर मनी के चैप्टर में बोल रहे हैं कि हमारे पास कम ही हो पैसे, बट जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम अपने लाइफ में और पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। All bad feelings about money push money away from you and reduces the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have a feeling about money like envy, disappointment, worry, fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situation about money. If you feel fearful
about the state of your money, then you must receive more situation that will continue to make you fearful about money. Yes, अभी अगेन दे आर एम्फसाइजिंग ऑन दैट ओनली कि अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई भी पैसों के प्रति दुर्भावना है, चाहे जैसी भी हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो एनवी हो, चाहे वो चिंता हो, डर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, जो भी जिस भी तरह की फीलिंग हो, अगर आपके मन में वो है तो आप और ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जहां कि आप और ज्यादा पैसों के लिए चिंता करेंगे, डर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे घर में पैसे रखेंगे तो कोई चुरा के ले जाएगा, किसी को देंगे तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मेरे को खर्च नहीं करने चाहिए, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। अगर आपको किसी की ना गाड़ी देख के लगता है कि अरे उसके पास ये गाड़ी कैसे हो सकती है, तो मैं उससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ, वो कैसे खरीद सकती है, उसकी तो औकात ही नहीं है इसको खरीदने की, अरे आज सैलरी नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अगर मेरे इस तरह की भावनाएं आती है ना, तो मेरे पास जो है वो भी कम हो जाता है, वो भी मुझसे ले लिया जाता है। कहीं ना कहीं हम रियलाइज करें या ना करें, हमारे पास जो पैसे हैं वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। तो जब आप पैसों के लिए डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, आपको आज सैलरी मिली है और आप सोच रहे हैं अरे आज इतनी कम सैलरी क्यों मिली है मेरे को तो और मिलना चाहिए था, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो आपको और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां आप पैसों के लिए और डिसअपॉइंट होंगे। जब आप कंप्लेन करते हैं पैसों के लिए कि कोई चीज की प्राइस के लिए, जब आप कंप्लेन करते हैं कि अगर अरे आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो चाहे पैसे बोलते हैं, जो चाहे दाम बोलते हैं, आप और ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जहां की आप और ज्यादा कंप्लेन करेंगे। जब आप पैसों के लिए चिंता करते हैं, मेरे पैसे कोई ले जाएगा, कोई छीन के ले जाएगा, चोरी हो जाएंगे मेरे पैसे, या मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तो और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां आप पैसों के लिए और चिंता करेंगे और डर डर आएगा आपके मन में। जब आप स्टेट ऑफ योर मनी कि मेरे पास अभाव है पैसों का, जब आपको अ, डर होता है कि अरे मेरे पास पैसे कम है, मैं डोनेशन दूंगी, मैं चैरिटी करूंगी, मैं कुछ खरीदूंगी तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, वो जब होता है, या आपके वॉलेट में सपोज आज आज 10,000 रुपीज है, ठीक है, पर आपको पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो आपको क्या लगेगा, अरे पाई पाई एकदम सोच सोच के मुझे खर्च करना होगा, नहीं तो इस महीने का खर्च नहीं चलेगा, आपको डर है। तो जब ये सब फीलिंग्स आती हैं ना, तो हम और ऐसे सिचुएशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे को या आपको आज, अब हम लोगों ने इतनी बार मनी की प्रैक्टिसेस करी हैं, आई एम वेरी श्योर अब इतना तो समझ में हम लोगों को आ गया है कि चिंता करने से, डर की भावना होने से, कोई भी पैसों के लिए दुर्भावना होने से हम और पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं आएंगे अगर मैं कोई भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स रखूंगी उसके लिए। इतना तो अब हम समझ ही गए हैं कि चिंता करने से क्या पैसे आ जाएंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द श्योर शॉर्ट वे ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and the gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about the money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about the money and have valid
thoughts about the money at the same time, nor can you be grateful for money and have a fearful thought about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feeling that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. यस, अब अगेन देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में पैसों के लिए चिंता, डर नहीं हो सकता और साथ में ग्रैटिट्यूड नहीं हो सकता है। मैं बोलूं कि अरे मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, पर भगवान जी मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ पैसों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी क्षण में, उसी मोमेंट ऑफ टाइम में आप दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फील नहीं कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर पैसों के लिए चिंता है तो आप उस समय ग्रैटिट्यूड में नहीं हो सकते हैं। अगर आपके मन में पैसों को लेकर डर की भावना है, जेलसी की भावना है, एनवी की भावना है, चिंता की भावना है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आप ग्रेटफुल फील नहीं कर सकते हैं। जब हम पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ये हमारे लाइफ में दो तरह से काम करता है। दैट ग्रैटिट्यूड वर्क्स इन टू वेज। एक तो क्या करता है कि जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में जो पैसे हमसे दूर जाने वाले होते हैं वो उनको रोक देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है दूसरा वो करता है कि हमारे पास जो पैसे हमको चाहिए वो उनको अट्रैक्ट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, क्योंकि हम ग्रेटफुल हैं तो हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी पैसों के प्रति और पैसे हमसे दूर नहीं जाएंगे। प्लस क्या होगा, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई विल अट्रैक्ट मोर मनी टू मी, ठीक है। मेरे पास मैं और पैसों को अट्रैक्ट करूंगी। लेट्स कंटिन्यू। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches and money increase, you will stop abundance from flowing to you. अभी तक देखिए हमने दो तरह से पैसों की प्रैक्टिस करी है। एक हमने किया है जो पैसे हमारे ऊपर इतने सालों में खर्च किए गए, ठीक है, किसी और ने किए, मम्मी पापा ने किए, सास ससुर ने किए, दादा दादी ने किए, नाना नानी ने किए, हस्बैंड ने किए, वाइफ ने किए, बच्चों ने किए, जिसने भी किए, कोई रिश्तेदारों ने किए, फ्रेंड्स ने किए, हमने उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड किया है और हम करते ही जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि पैसों की प्रैक्टिस हम सब कहीं ना कहीं करते जा रहे हैं। वो हमारा था पास्ट मनी को लेकर प्रैक्टिस। प्रेजेंट में हमने क्या किया, हमारे जो भी बिल्स हैं, पेड बिल्स, अनपेड बिल्स, हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया। अब आज ना रोंडा बर्न हमको बोल रही हैं कि हमारे पास पैसे अलग अलग तरीके से आते हैं। जरूरी नहीं है कि पैसे सिर्फ पैसों के रूप में ही आए, ठीक है। पैसे हमारे पास अलग अलग रूप से आते हैं, लेकिन जब हम अलर्ट नहीं होते, जब हम अवेयर नहीं होते ना, हम उन पैसों को खुद तक आने से रोक देते हैं। वो आ रहे हैं हमारे पास और मैं ग्रेटफुल नहीं हूं उनके लिए, वो पीछे चले जाएंगे, ठीक है। वी विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू यू, ठीक है। हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, जो अबंडेंस आ रहे हैं, हम उनको रोक देते हैं हमारे पास आने से। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी पैसे कैसे कैसे आते हैं हमारे पास। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for the coffee, lunch, dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer
on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you're receiving through that circumstances. यस, अब देखिए पैसे कैसे कैसे आते हैं। आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ कॉफी पे जा रहे हैं, आप लोग जनरली क्या करते हैं, एवरीबडी पेज। उस दिन किसी ने बोल दिया कि अरे आज मेरा बर्थडे है, आज ये कॉफी की ट्रीट मेरी तरफ से, आपके पैसे बचे, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो आपके पास पैसे आए हैं। आप कोई जीन्स खरीदने जा रहे हैं शॉप, ठीक है, आपको वहां पे अभी सेल का टाइम नहीं है, लेकिन उस शॉप में ऑफर है, 50% ऑफ है, आपके पैसे बचे है कि नहीं, पैसे आए हैं आपके पास। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, एग्जैक्टली वही चीज जो आपको चाहिए है, वो आपको किसी ने गिफ्ट कर दी। या आपके पास ये ना, जनरली ये हम लोग सब करते हैं कि जब कोई गिफ्ट देता है ना हमको, या ये मैजिक बुक करने के पहले कोई किसी ने गिफ्ट दिया, वो आपको लगता था कि ये मतलब ये आप यूज नहीं करेंगे, आपको मन में क्या आता था, इससे तो ना कुछ नहीं देता तो बेटर था, इससे तो कोई चॉकलेट ही पकड़ा देता तो अच्छा था, इतना गंदा सा गिफ्ट लाके दिए, ऐसा कोई देता है क्या, इसकी चॉइस तो बहुत ही बैड है। अब देखिए उनके पैसे लगे हैं वहां पे, और हम क्या चीज के लिए, उन पैसों के लिए हम बोल रहे हैं ना उनकी चॉइस तो बहुत ही खराब है, इससे तो वो ये दे देते वो दे देते। हम कहीं ना कहीं उस गिफ्ट को, उस थॉट को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ अबंडेंस को आने से रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया जो आपको खरीदने का मन था, कहीं पे आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, कहीं पे आप लंच कॉफी पे गए हैं, लंच डिनर पे गए हैं, somebody is paying for you, आपके पैसे बचते हैं। हर वो जगह जहां आपके पैसे बचते हैं, आपके पास शेयर्स हैं कोई कंपनी के, शेयर्स के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, आपने जो खरीदा उससे बहुत बढ़ गए हैं प्राइस, आपको डिविडेंड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास पैसे आए हैं, कहीं से कोई टैक्स रिफंड मिल गया है, कहीं से किसी ने आपको पैसे दे दिए, कभी सिंधारा है, कभी दिवाली है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपके पास पैसे आए हैं, किसी ने पैसे गिफ्ट किए हैं आपको, किसी ने कोई सामान गिफ्ट किया है जिससे, जो कि कोई पैसे से खरीदा जा सकता है, आपके पास पैसे आए हैं। भले ही वो चीज देखिए आप यूज ना करें, सपोज कि किसी ने आपको एक परफ्यूम गिफ्ट में किया है, ठीक है, आप हो सकता है उसको यूज ना करें, बट आपको, आप मे बी 1 महीने बाद आप कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आपको किसी को गिफ्ट देना है, आपने वो परफ्यूम गिफ्ट कर दिया, आपके पैसे बचे हैं ना वहां पे, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे, अगर आप खरीदने जाते तो आपके पैसे लगते वहां पे, यहाँ आपके पैसे नहीं लग रहे हैं तो आपके पैसे बचे हैं वहां पे, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस आए जहां पे भी आपके पैसे बच रहे हैं या आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वहां आपको सोचना है कि आपके पास पैसे आए हैं और आपको पैसों के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you tell a friend you are about to buy an item, the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it. Or if you are planning to travel, you hear about a discounted special that you end up taking. Or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of the money. Are you getting the idea of unlimited situation where you can receive money? यस, अब देखिए सपोज ना आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना सो एंड सो शादी में जाना है, और उनका ना ड्रेस थीम है, कोई पिंक कलर की साड़ी पहननी है, एंड आई डोंट हैव अ वेडिंग वेयर काइंड ऑफ अ साड़ी टू वेयर। तो आपकी मम्मी ने बोला क्या करेगी बेटा खरीद के, यू तो डोंट वेयर साड़ी सो मच, आई हैव अ साड़ी एंड आई विल गिव इट टू यू, यू कैन वेयर इट, आपके पैसे बचे वहां पे, राइट, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है,
आपको कोई वेकेशन पे जाना है, आप रोज टिकट्स चेक करें, एक दिन आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में टिकट्स मिल जाती है और आप फटाफट बुक कर देते हैं, आपके पैसे बचे वहां पे, बचे ना, बी ग्रेटफुल। कई बार आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या आपका जो डेस्कटॉप, सॉरी, क्या नाम है उसका, जैसे टाटा स्काई वगैरह है, उनसे कई बार ऑफर्स आते हैं। ठीक है, इतने के चार्ज पे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आजकल तो बहुत आता है, नेटफ्लिक्स मिलेगा, amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये वो, मतलब इतना का रिचार्ज कराओ, ये बेनिफिट्स है। अगर आप इंडिविजुअली वो बेनिफिट्स को लेने जाएंगे, आपके कितने पैसे लगेंगे, बट जब हम ऑफर में लेते हैं हमारे पैसे बचते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। तो अभी रोंडा बर्न बोल रही हैं कि पैसे हमारे पास अनगिनत तरीके से आते हैं, अनगिनत तरीके से हम पैसों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, आधी से ज्यादा बार हम उतने अलर्ट नहीं होते हैं कि हमको उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जब हम उतने अलर्ट हो जाएंगे और हम हर उस सिचुएशन में हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब हम अपने लाइफ में और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Most luckily, you have experienced some of these situations in the past, whether you realize it or not at the time. They occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situation all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's a universal law. यस, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे हमने अपने तरफ पैसों को अट्रैक्ट किया है, हम माने या ना माने, कभी ना कभी हम पैसों के प्रति ग्रेटफुल रहे हैं। जाने अनजाने हमने पैसों के लिए नेगेटिव भावनाएं नहीं बनाई हैं, तभी ये पैसों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ग्रैटिट्यूड आपका, आपके जीने का एक तरीका बन जाता है, जब आप हर वक्त हर चीज में जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत मैजिकल सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगेन इसमें कैच ये है कि आपको अवेयर रहना होता है। अगर हम अवेयर नहीं रहते हैं ना, तो हम अपने मतलब ग्रैटिट्यूड करने का एक मौका हम गंवा देते हैं। और जब हम मौका गंवा देते हैं, जब हम उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, तब वो मैजिक हमसे दूर चला जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, हाँ, उनकी लॉटरी निकल जाती है। जो भी लोग इस तरह से होते हैं ना, उनके वो जो सपोज लॉटरी में उनके 50 लाख रुपयों की लॉटरी निकली है, आप देखेंगे उनके वो पैसे ना बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, एंड दे कम बैक टू द सेम सिचुएशन जहां वो पहले थे। ये नहीं है कि वो खर्च कर रहे हैं इसलिए, इट इज बिकॉज दैट दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट दे हैव। उनको रियलाइज नहीं होता है वो बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में पैसों के लिए इतना कंप्लेंट किया है, और वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं उन पैसों के लिए, कि वो जो पैसा आता है ना उनके पास, वो भी उनके हाथ से निकल जाता है, वो स्लिप करके चला जाता है, वो चाहे जैसे भी जाए। जब आप कंप्लेन करते हैं, सपोज जैसे कि मैंने बोला लॉटरी निकली है, हो सकता है घर में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है, कोई कोर्ट केस आ जाता है, कोई मरम्मत करानी हो जाती है, आपके हाथ से पैसे निकलते चले जाते हैं, वो पैसा आप तक टिकता नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर मनी। इट्स ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी कि जो आप पैसों को अट्रैक्ट करते हैं, वो पैसे आप तक आते हैं और आपके पास टिक कर रहते हैं। यू अट्रैक्ट वेल्थ टू यू, यू अट्रैक्ट रिचनेस, अबंडेंस टू यू। बहुत लोग इसको लक बोलते हैं, बट लक तो वो लॉटरी भी था। जिसने लॉटरी जीती वो भी बाय लक उसने जीता है, लेकिन
बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी कि आप उसको अपने तक रख पाएंगे, नहीं तो वो आपके पास से चला जाएगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money is result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. यस, एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इवेंट जहां आप पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपके पास और पैसे आ रहे हैं, आप पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके ग्रैटिट्यूड का नतीजा है. इट इज ओनली बिकॉज यू हैव बीन ग्रेटफुल इन द पास्ट. आपको ये जानकर, ये समझकर बहुत खुशी होगी जब आप पैसों को अपने तक अट्रैक्ट करते हैं ना, और जब आप ये रियलाइज करते हैं कि ये आपकी ग्रैटिट्यूड का नतीजा है, आपको कितनी खुशी होती है. यस, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट. वो जो गुड फीलिंग आता है ना, वो मैं यहाँ पे अभिमान नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे ईगो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है. और वो जो आपको खुशी होती है ना, वो खुशी और साथ में वो ग्रैटिट्यूड, दोनों मिलकर एक चुंबक की तरह से काम करते हैं और अपने लाइफ में आप और पैसों को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. यहाँ देखिए, अब रोंडा बर्न ना अपनी एक स्टोरी सुना रही हैं, उसको पूरा पढ़ें. When I arrived in United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. I was grateful that there was taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. Then suddenly, I had my own personal driver and a car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with the gratitude. यस, अब देखिए, रोंडा बर्न बोल रही है कि जब वो पहले एक बार यूएस आई थी, फर्स्ट टाइम, उनके पास मतलब बहुत ही बेसिक चीजें थी उनकी अपार्टमेंट में. उनके पास बहुत कुछ नहीं था. वो सिर्फ 2 सूटकेसेस अपने साथ लेकर आए थे. उनके पास उनका कंप्यूटर था जिसको वो लैप अपनी गोद में रख के वो काम करते थे. उनके पास टेबल भी नहीं था, उनके पास गाड़ी नहीं थी, वो हर जगह चल के जाते थे. लेकिन फिर भी वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे. वो ग्रेटफुल थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स आ गए हैं, वो ग्रेटफुल थे कि वो वहां पे काम कर रहे हैं, वो ग्रेटफुल थे उस अपार्टमेंट के लिए, वो ग्रेटफुल थे कि उनके घर के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, उनको बहुत जगह जाना नहीं पड़ता. वो ग्रेटफुल थे अपनी कटलरी के लिए, उनके पास चम्मच है, कांटे हैं, नाइफ है. वो ग्रेटफुल थे अपने पाँव के लिए कि वो हर जगह चल के जा सकते हैं. वो रोज ग्रैटिट्यूड करते थे. और फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उनके किसी परिचित ने उनको एक कुछ टाइम के लिए अपनी गाड़ी और ड्राइवर को लेंड कर दिया. ठीक है, उन कोई भी हो सकता है, उन्होंने कहा, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी गाड़ी और ड्राइवर है, इसको थोड़े दिन आप यूज कर लो. अब देखो, उनके पास बहुत कुछ नहीं था, वो एकदम बेसिक तरीके से रह रहे थे. उनके पास एक उनका कंप्यूटर था और कुछ कटलरी थी, बहुत बेसिक घर में सामान था, और सडनली उनके पास एक गाड़ी और ड्राइवर था. ये इस तरह से ग्रैटिट्यूड काम करता है. जब आपके पास जो है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना,
तो आपको जो चाहिए, जो चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आप अपने तक अट्रैक्ट करते हैं। तो जो है, जनरली हम लोग ना जो है उसमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम लोग के पास जो नहीं है उसके लिए, अरे उसके पास इतनी सुंदर गाड़ी है, उसका घर कितना सुंदर है, उसकी बीवी कितनी सुंदर है, उसके बच्चे कितने वेल मैनर्ड है, हम लोग हमेशा ना दूसरों की तरफ देखते रहते हैं और अपने पास जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Today's magic practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that what you are going to spend the money on. Money is the means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much as gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आज जो हमारी प्रैक्टिस है दैट इज अबाउट रिसीविंग द मनी फॉर समथिंग दैट यू रियली वांट। खाली पैसे नहीं, ये नहीं कि चेक बना दिया 4 करोड़ रुपए का कि भगवान जी मेरे को तो 4 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, इट डजेंट वर्क दैट वे। बार बार आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, जरूरतें आपकी पूरी होंगी, लालच आपका पूरा नहीं होगा। आपकी नीड होनी चाहिए, वो आपका ग्रीड नहीं होना चाहिए। अगर आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप उन 4 करोड़ रुपयों से क्या करेंगे। कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत दिल से चाहिए, जो आप पैसों से खरीद सकते हैं, आज उस चीज के बारे में सोचिए। थिंक ऑफ द एंड रिजल्ट, नॉट अबाउट द मनी दैट यू वांट। ठीक है, कोई भी एक सामान, सपोज आपको एक लैपटॉप खरीदना है, एक आपको एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, उसका प्राइस है सपोज 90,000, सपोज। ठीक है, अब आपको आपको पता है कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए उसमें, आपको पता है कि आपको वही वाला लैपटॉप कौन से कलर का चाहिए, आपने पूरा रिसर्च कर लिया, उसके 90,000 रुपए लगेंगे। इस चैप्टर के एंड में एक चेक बनाया हुआ है विच इज साइंड बाय द यूनिवर्स। देखो मेरे पास है, अगर दिखा पा रही हूँ तो दिखाती हूँ। ये चेक दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि दिख रहा है। नहीं दिख रहा है भाभी, नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है है ना, भाभी। इसका फोटो भेज देंगे हम। ये बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो इट इज अ चेक, इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स। अगर आपने कभी चेक भरा है तो आपको मालूम है वहां ऊपर में डेट का कॉलम होता है, वहां डेट के कॉलम में आप आज का डेट लिखेंगे। पे करके एक ठो कॉलम होता है, पे, पे में आप वहां पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टू द अमाउंट ऑफ, वहां पे आप वर्ड्स में उस अमाउंट को लिखेंगे। बाद में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, वहां पे आप नंबर्स में उस अमाउंट को लिखेंगे। 90,000 ओनली, NINETY 1000 ओनली, ऐसे करके वर्ड्स में लिखेंगे और फिर नंबर्स में लिखेंगे। इट इज ऑलरेडी साइंड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, ये हमारा आज का हमको चेक भरना है।
चेक क्या चीज का भरना है? जो सामान हमको चाहिए उसके एग्जैक्ट अमाउंट का। ये नहीं कि अरे 90,000 का लैपटॉप है, चलो यार क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख रुपया लिख देती हूँ, 10,000 का ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मैं इसको इसमें यूज कर लूंगी। नहीं, आपको लैपटॉप के लिए पैसे चाहिए, आप वो ही लिखेंगे वहां पे। ओके, यू रियली वांट समथिंग दैट यू रियली वांट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी भरना है आपको। और आपको पैसों के लिए नहीं, आपको एंड रिजल्ट सोच के भरना है कि आप उस पैसों से क्या करेंगे। देखिए, ग्रैटिट्यूड क्या चीज में आएगा वो समझिए। जब आप पैसे लिखते हैं 90,000 रुपए पर, आपको पता नहीं है आप उन 90,000 रुपयों का क्या करेंगे, तब आप उन पैसों के लिए उतना ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। पर जब आपको पता है कि आपको लैपटॉप चाहिए, आपको ऑफिस का काम करना है, आपको आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, आपको दिल से इच्छा है एक तो लैपटॉप खरीदने की, और जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, तब आपकी वो इच्छा पूरी होगी। ठीक है, दैट इज योर नीड। ठीक है, वहां पे आप दिल से ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, तो हमेशा उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको रियली 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 चाहिए, और तब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो पाएंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. Yes, let's continue. If you want, you can start with the smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next check. The benefit of starting with the smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amount believable to you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप, जैसे अगर आपके पास बुक है तो आप उससे आप जिरोक्स करा सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई गूगल में जाके, गूगल में भी अवेलेबल है, आप नेट पे जाके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप इसको हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं इसका फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, आप वहां से देख के आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जेरोक्स करा सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। अब आप बोलेंगे ऐसा होता है क्या? मैं 10 लाख रुपए लिखूंगी कि मेरे को कोई ज्वेलरी चाहिए और वो क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा। बट रोंडा बर्न क्या बोल रही है ना, कि पहले कोई, अगर आप चाहें, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप कोई छोटे अमाउंट से शुरू करिए। सपोज आपको 5,000 रुपया का कोई टॉप या कोई ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, आप उस चीज से शुरू करिए। जब वो आपका चेक पूरा होगा, जब आपका चेक रियलाइज होगा, तब आपको इतनी खुशी होगी, आप रियलाइज करेंगे वाह, ये तो मैंने इस चेक में लिखा था और मेरे पास ये पैसे आ गए। पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। हम लोग आधी से ज्यादा बार उसी में ही अटक के रह जाते हैं, और हम फिर उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि हम यूनिवर्स को बांध देते हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे को 5,000 रुपए चाहिए हैं, और ये 5,000 रुपए ना, अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को मेरी मम्मी दे देगी, ठीक है, और मैंने क्या किया, फिर यूनिवर्स को वहां पे बांध दिया कि मेरे को ये पैसे मेरी माँ से मिलेंगे। हो सकता है मेरी माँ उस वक्त उस शहर में नहीं हो और उन्होंने नहीं दिए मुझे पैसे, या हो सकता है उन्होंने कोई ड्रेस दे दी, कोई सामान दे दिया मुझे, तो मेरे पास तो हाथ में रुपए नहीं आए ना। तो क्योंकि मैंने उनको बांध दिया, मेरे पास वो रुपए नहीं आए। तो मैं कहाँ से आएंगे, कौन देगा रुपए, ये सोचना मेरा काम नहीं है। मेरे को खाली वो अमाउंट लिखना है। ठीक है, और जब वो पैसे, वो 5,000 रुपए मेरे पास आएंगे, मुझे इतनी खुशी होगी कि वो मैंने, मेरे मैजिक चेक जो रियलाइज हुआ है उससे मैंने अट्रैक्ट किए हैं। मेरा विश्वास बढ़ेगा, और फिर मैं उसमें कोई और बड़ा अमाउंट लिख सकती हूँ। मे बी इस टाइम मैं 20,000 रुपए का लिखूंगी,
फिर हो सकता है मैं 1 लाख रुपए का लिखूंगी। ऐसे कर करके मैं मेरे चेक्स के अमाउंट्स को बढ़ाती जा सकती हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hand and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind, visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. Put as much as excitement, great and gratitude into it as you can. यस, अब हमने हमारा चेक भर लिया, हमने वहां पे डेट लिखा है, पे की जगह हमने अपना नाम लिखा है, हमने अमाउंट वर्ड्स में भी लिखा है, नंबर्स में भी लिखा है, हमने सब लिखा है। अब क्या करना है, हमको अपने हाथ में वो चेक को पकड़ना है, दोनों हाथों के बीच में उस चेक को पकड़ना है और उस चीज के बारे में सोचिए जिस चीज के लिए आपने वो चेक भरा है। उन पैसों के बारे में नहीं सोचना है, पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचना आपका काम नहीं है। हो सकता है वो पैसे की जगह वो सामान ही कोई आपको दे दे। जैसे मैंने 5,000 रुपए का चेक भरा है, वो पैसे नहीं आके वो सेम ड्रेस जो मुझे चाहिए वो कोई मुझे गिफ्ट कर दे, तो मेरा तो चेक रियलाइज हो गया ना, क्योंकि मुझे तो पैसे उसी चीज के लिए चाहिए थे। तो आपको क्या करना है, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, एंड उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना है कि वो सामान आपके पास आ गया है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आप कितने खुश हो रहे हैं। पूरी खुशी एक्साइटमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड फील करिए। जितना ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, जितना एक्साइटमेंट, जितनी खुशी फील कर सकते हैं, उतना फील करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, a new bed, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in the store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. You feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane tickets or opening a college bank account and feels as happy and grateful as if you have really received it. यस, हो सकता है पैसे आपको कोई घर के लिए चाहिए हो सकता है पैसे आपको लैपटॉप के लिए चाहिए, कोई फोन के लिए चाहिए, कोई नई ड्रेस चाहिए, कोई नए जूते चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई बैग चाहिए, कोई वेकेशन पे जाना है। क्या चीज के लिए पैसे चाहिए वो चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर, और एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। तो उसकी रिसर्च करें। देखिए, 2 4 5 हजार रुपए इधर उधर कोई बात नहीं है, बट मेरे को लैपटॉप खरीदने के लिए 90,000 रुपए चाहिए और मैं वहां पे 1.5 लाख रुपए लिख रही हूँ, ये दिस इज चीटिंग द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स विल नॉट फुलफिल दैट डिमांड। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों को जो भी चीज के लिए पैसे चाहिए, इमेजिन करिए जैसे कि वो चीज हमारे पास है। या तो आप उसको इमेजिन करिए, आप उसको खरीदने गए हैं, आपको कितने सुंदर कलर्स दिख रहे हैं, पर आपको वो एक कलर ही पसंद आ रहा है, आप उसी को खरीद रहे हैं, आप उसको अपने हाथ से पेमेंट कर रहे हैं, मे बी आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, आप उसको लेकर घर आ रहे हैं, आप इतने खुश हो रहे हैं उसको देखकर, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना मजा आ रहा है इसको यूज करके। आप वो लैपटॉप को खोल रहे हैं, आप उसमें अपने सारे डिटेल्स भर रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करिए। इमेजिन योरसेल्फ फीलिंग वेरी हैप्पी एज यू कैन, फील वेरी वेरी ग्रेटफुल एज यू कैन। आपको जो भी चीज के लिए पैसे चाहिए, ट्रैवल करने के लिए चाहिए, तो इमेजिन करिए आप उस ट्रैवलिंग के, जहां जाना है वहां की टिकट्स बुक कर रहे हैं, आप अपना सामान पैक कर रहे हैं, आप फ्लाइट बोर्ड करने वाले, इमेजिन वो सब करिए कि आपके टिकट्स आपके हाथ में है, आपने उन टिकट्स को पकड़ा हुआ है, उसको इमेजिन करिए। जब आप ये सब इमेजिन कर सकते हैं ना, तब आप उस चेक को रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है,
Yes, let's continue. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hand. Picture yourself actually using the money for what you wanted. Feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day, as with any other magical practice. You can't do it too often. Yes, जब आपने कर लिया ना, अपने हाथों के बीच में आपने वो चेक को रखा है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने आपने जो भी चीज के लिए ये अमाउंट भरा है कि आप उसको खरीदने जा रहे हैं, वो सामान आपके हाथ में है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर करके या नो आपने पेमेंट करी है, आप उसको घर लेकर आ रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। जब आप इमेजिन कर लें, तब वो चेक को आपने कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देखेंगे। ठीक है, या तो आप उसको अपने साथ अपने वॉलेट में डाल के लेके जा सकते हैं, अपने पर्स में, बैग में रख सकते हैं, आप अपने वर्क स्टेशन के डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, जहां पे भी, जहां आप उसको बार बार देखेंगे। कम से कम 2 बार और आपको चेक को हाथों के बीच में लेना है और बहुत दिल से विजुअलाइज करके ग्रैटिट्यूड फील करना है। विजुअलाइज करेंगे कि वो आप सामान को यूज करें। देखिए, बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है, आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना है कि वो पैसे आपके हाथ में आए, नहीं, वो सामान आपके हाथ में आया है, आपको वो विजुअलाइज करना है, बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। कम से कम 2 बार करना है, नहीं, और चाहे अगर आपको बहुत ज्यादा शिद्दत से कोई चीज की जरूरत है, आप इसको हर घंटे भी कर सकते हैं, आप इसको 6 बार भी कर सकते हैं, आप इसको 8 बार भी कर सकते, आप इसको हर घंटे भी कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपको कितनी जल्दी आपको वो पैसों को या वो सामान को खुद तक अट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। At the end of the day, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. Yes, please continue. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in the another way, magical way, replace the check with the new amount for something else that you really want. Continue with the magic check practice as long as you want. यस, अब आपको क्या करना है, आपने दिन भर में मल्टीपल टाइम्स ये मैजिक चेक की प्रैक्टिस को कर लिया है, आप अपने हाथों के बीच में उनको पकड़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं और बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं। तब आपने आज कर लिया, उसके बाद आप इस चेक को कहीं भी ऐसी जगह रखें जहां आप इसको रोज देख पाएंगे। आप अपने जर्नल में रख सकते हैं, आप अपने वर्क स्टेशन के टेबल पे रख सकते हैं, डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पे रख चिपका सकते हैं, जहां पे भी आप इसको बार बार देखेंगे वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मैजिक रॉक के साइड टेबल पे रख सकते हैं, मैजिक रॉक के नीचे रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में उसको बैकग्राउंड पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे आप इसको बार बार देखें, आपको वैसी जगह रखना है। जब भी मैजिक चेक को देखेंगे, बहुत दिल से आपको विजुअलाइज करना है कि वो सामान आपको मिल गया, आपके पास इतने पैसे थे कि आप उस सामान को खरीद पा रहे हैं, और बहुत दिल से आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। अब जैसे जैसे आपका चेक रियलाइज हो जाए, जैसे आपको वो सामान आपने ले लिया है, आप एक दूसरा चेक बना सकते हैं, बिगर अमाउंट का चेक बना सकते हैं, सेम अमाउंट का बना सकते हैं, जो भी चीज आपको चाहिए हो
आप एक दूसरी चीज के लिए एक नया चेक आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और इफ यू रिसीव द आइटम यू वांटेड टू स्पेंड द मनी ऑन इन अनदर मैजिकल वे, कि वो पैसे आपको चाहिए हैं कोई सामान खरीदने के लिए, बट वो सामान आपको कोई भी अलग तरीके से आपके पास आ रहा है, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है। आपको पहले से आपके पास है और कहीं नहीं मिल रहा था, आज आपको मिल गया, वो आपकी अलमारी में ही पीछे रखा हुआ था, आपको मिल गया। किसी ने आपको कोई लॉटरी में आपको वो मिल गया, जैसे ना मेरे साथ हुआ था, मैं बताती हूँ। मेरे साथ हुआ था, वैसे मैंने चेक नहीं बनाया था उसके लिए, पर मुझको चाहिए था वो। मेरे को एक आईपैड चाहिए था, मेरा पुराना वाला जो आईपैड था उसमें थोड़ा सा चैलेंज चल रहा था एंड आई वांटेड एन आईपैड। पर मेरे को लग रहा था कि ठीक है, अभी तो ये चल ही रहा है, आई एम यूजिंग इट, आई एम हैप्पी विद इट, जब जरूरत पड़ेगी ना तब खरीद लूंगी। एंड हम ना कहीं तंबोला के लिए गए थे, वहां पे सेकंड प्राइज था आईपैड, और भी कई तरह की चीजें थी वहां पे, बट आईपैड वाज द प्राइस, वहां पे प्राइस था वहां पे। एंड वहां पे क्या हो रहा था ना, कि जैसे कई प्राइजेस में दो लोग जीत रहे थे, तीन लोग जीत रहे थे, एंड दे हैड टू डिवाइड द प्राइस। बट मेरी डॉटर के ये आईपैड उठा एंड शी वाज द ओनली वन टू विन इट, एंड शी सेड मम्मी दिस आईपैड इज फॉर यू, because I already have an iPad, I don't need it, this iPad is for you. So देखिए, वो आईपैड मुझे चाहिए था, मेरे पैसे लगते जब मैं खरीदने जाती उसके लिए, बट वो आईपैड ही मेरे पास कहीं ना कोई तरीके से आ गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कहीं से भी कोई भी तरीके से आपके पास आ सकता है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये नहीं बोलना है अरे तो क्या हो गया, तुम बोला तो खेलने गए थे, कुछ ना कुछ तो प्राइज उठता ही, आईपैड उठ गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपको चाहिए था, एंड वो ही प्राइज आप ही को क्यों मिला, कुछ और भी मिल सकता था। यू कुड हैव गॉट सम कैश प्राइज, यू कुड हैव, आई कुड हैव वन एनीथिंग एल्स, बट मेरे को वो ही क्यों मिला? बिकॉज इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मैं बहुत ज्यादा जाती नहीं हूँ ये सब खेलने के लिए, बट उस दिन I went there, I played that game, and my daughter won it. So nothing is a coincidence. Everything is what you attract in life. ठीक है? Let's continue. Magic practice number 17, the magic check. Count your blessing, make a 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and end of each blessing say thank you, thank you, thank you. Feel as grateful as for that blessing as you can. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Hold your magic check is in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the magic check with you today. Put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hand, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of the day, keep your magic check in prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, you receive the items you wanted to spend the money on. Replace the check with a new amount for any something as you want. Repeat steps 2, 3, and 4. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand, say magic words thank you for the best thing that happened during the day. Number 1 is count your blessings, जो हम रोज कर रहे हैं। We are writing our blessings. हम उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं और बहुत दिल से हम उन ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़कर सोते हैं। पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रेटफुल होकर हम सोते हैं। आज हमको क्या करना है, आज हमको मैजिक चेक का कोई प्रिंट आउट, जेरोक्स
या ड्राइंग, कुछ भी हमको निकालना है। ठीक है, उसमें हमको जैसे बताया गया है हमको उसको भरना है। डेट लिखनी है, जिसके लिए चेक है अपना नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है इन वर्ड्स एंड नंबर्स दोनों। दिस चेक इज साइंड बाय द यूनिवर्स, भगवान, गॉड, गॉडेस, आपको जिसका भी, शिव जी, कृष्णा, जिसका भी आप सोचते हैं उनकी तरफ से ये चेक साइन किया हुआ, इट इज साइंड बाय द यूनिवर्स टू ब्रिंग यू दैट मनी। ठीक है, आपने सब कुछ लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको उस मैजिक चेक को अपने हाथों के बीच में पकड़ना है। इमेजिन करना है कि आप जो सामान आपको चाहिए है आप वो खरीद रहे हैं। आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, बहुत खुशी महसूस करनी है और ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो सामान आपके हाथ में है। ठीक है, फिर उसके बाद आज कम से कम कोई ऐसी जगह रखें इस चेक को जहां आप इसको बार बार देख पाएंगे। कम से कम 2 बार और आपको इस चेक को अपने हाथों के बीच में पकड़ना है। इसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देनी है और आपको विजुअलाइज करना है कि वो सामान आपके पास है, वो आप उसको खरीद रहे हैं, वो आपके पास है, आप उसको यूज कर रहे हैं, या आपको वेकेशन पे जाना है तो आप वहां जा रहे हैं, जो भी चीज के लिए आपको पैसे चाहिए आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत दिल से आपको ग्रेटफुल होना है। फिर आज के बाद आपको अपने मैजिक चेक को ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको रोज देख पाएंगे। जितनी बार भी देखें विजुअलाइज करें, बी वेरी ग्रेटफुल कि आपके पास वो सामान है जिसके लिए आपने ये चेक बनाया है, आप उसको खरीद पाए हैं या कहीं से आपको मिल गया है। जब मिल जाए या जब आप खरीद लें उसको, आपको एक नया चेक आप बना सकते हैं जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये आज की प्रैक्टिस है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। एवरीथिंग I इज just have क्लियर? one question. I just have यस, one question. If I यस, want to buy a watch which is like in lakhs, so shall I write it? यस, व्हाई नॉट, यू हैव टू बिलीव इट। एक तो वीडियो ऑन करो भाई, आई डोंट वांट टू स्पीक टू अ ब्लैक स्क्रीन। अरे मेरा वो खराब था भाभी, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो थोड़ा, आई एम इन अ प्लेस वेयर आई कांट स्विच ऑन द वीडियो। ओके, नो बोलिए इशू, बोलिए। कोई बात नहीं है। हाँ तो हाँ। एनी अमाउंट, आज मैं 5,000 भरूं या मैं 50 लाख भरूं, विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा ये चेक रियलाइज होगा। मैंने जब फर्स्ट चेक भरा था ना, मेरा कोई छोटा अमाउंट नहीं था। आई हैड फिल्ड द चेक फॉर 10 लाख रुपीज। मैंने जून में भरा था एंड मेरे को अक्टूबर में वो चेक मेरा रियलाइज हो गया था, बट आई वॉजेंट अवेयर ऑफ इट, या मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, या आई डिड नॉट मेक अनदर चेक, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने सोचा भी अगर होगा। बट नवंबर में मैंने वापस से मैजिक बुक करी और जब मैजिक चेक वाला चैप्टर आया देन आई रियलाइज्ड मेरा तो चेक रियलाइज हो गया है, मेरे पास तो पैसे हैं। देन आई रियलाइज्ड, बट वो चेक, अगर आपको विश्वास है तो चेक जरूर पूरा होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप छोटा अमाउंट से भरें, आपके विश्वास के ऊपर है ना। अगर आपको मैजिक्स पे विश्वास है, अगर आपको अपनी प्रैक्टिसेस पे विश्वास है, अगर इतने दिन, 16 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं एंड आपको लगता है कि इस प्रैक्टिस के बाद आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स राइट वट एवर अमाउंट यू वांट टू राइट, प्लीज डू राइट, बट हैव फेथ। Yeah, I'll keep the belief then. यस, ओके, सो let's join our hands, let's close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए, भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू भगवान जी कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, आप मेरी हर जरूरत, हर जिद को पूरा करते हैं।
भगवान जी, मेरे पास हमेशा समृद्धि होती है, हमेशा संपदा होती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्रिया। मेरी लाइफ को इतनी समृद्ध बनाने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा हमेशा यूं ही मुझ पर बरसती रहे, उसके लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ, खुले रखें एकदम हाथों को, बी इन द रिसेप्टिव मोड एंड बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will attract everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. I am a money magnet. Money is coming to me from all directions. Money is coming to me from all directions. I am worthy of a wealthy life. I am worthy of a wealthy life. I strike gold wherever I hit. I strike gold wherever I hit. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Meenakshi, for reading so wonderfully for us. Thank you. Thank you so much for your patience and commitment. Thank you. Thank you so much. कल हम वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. Thank you, Bhavi.